के पास जहां भगवान द्वारिकाधीश के रूप में विराजे हैं, यहीं पर बड़े भाव से दो गोप थे, दारुक और दारुका। इन्होंने पहले तो भजन किया, बाद में बड़े दुष्ट दुराचारी हो गए, मांस मद्यपान करने लगे, राक्षसों जैसा स्वरूप हो गया। वहां पर रहने वाले किसी को बचने नहीं देते, जो भी मिलता था मानव हो या कोई जीव जंतु सबको ऐसे ही पा लेते थे। उसी स्थान पर सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारिका भगवान के आसपास एक वीरसेन नाम के राजा भगवान शिव के परम भक्त हुए, परमात्मा का आश्रय लेते थे, पूजन करते थे, जंगल में वास था। समुद्र का स्नान करके आते, भगवान का पूजन करते, परमात्मा का नाम लेते थे। एक बार वह दारुक और दारुका दोनों राक्षस आए और वीरसेन नाम के राजा को पकड़ करके खाने का भाव बनाया। महात्मा वीरसेन ने भगवान शिव का आश्रय लिया, हे भोले बाबा, हे मृत्युंजय, आप कृपा कीजिए महाराज। तो भगवान ने नाग और नागिन का रूप धारण किया, पार्वती जी नागिन के रूप में और भोले बाबा नाग के रूप में आए, दोनों को डस लिया। दारू को दारू का क्या भगवान ने देह पूरी कर दी। राजा बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन है भाई, नाग से कोई सब डरते हैं, पास नहीं जाते, दूर भागने लगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, हम शिव और पार्वती। भगवान ने दर्शन दिया और उसी शिवलिंग के रूप में वहां पर भगवान प्रसिद्ध हुए। नाम रखा गया भगवान का नागेश्वर। बोले नागेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। एक ज्योतिर्लिंग की चर्चा और महात्मा नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने श्रवण की। बोले एक बार क्या हुआ, एक सुधर्मा नाम के पंडित जी थे, जैसा नाम था काम भी वैसा था, धर्मवत व्यवहार करते थे। इनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए और 25 वर्ष हो गए विवाह करके, कोई बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ। एक बार इस सुदेहा ने पंडित जी से कहा कि महाराज देखो, हमारे द्वारा तो आपको कोई बेटा बेटी नहीं मिला, लेकिन मेरी एक सगी बहन है, छोटी बहन, जिसका नाम घुस्मा है, आप उसके साथ विवाह कर लो, उसके यहाँ कोई बेटा बेटी होगा तो हमारा ग्रस्त जीवन पवित्र हो जाएगा। तो सुधर्मा नाम के पंडित जी ने कहा कि देखो, दूसरा विवाह करना अनीति है। आठम यथा लाभ संतोषः, 8वीं भक्ति है भगवान की कि आपको जो मिला है उसी में संतुष्ट रहें, आप और दूसरी वस्तु की आवश्यकता का आश्रय न लें। परमात्मा की कृपा से जो मिल गया वही बहुत है। अरे भगवान की कृपा नहीं होगी, हमें इसी प्रकार भगवान ने बनाया है। यदि बेटा बेटी नहीं होंगी तो क्या हम भक्ति नहीं करेंगे? भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और बहुत बड़ी कृपा है कि बेटा बेटी नहीं हुए। उनके लालन पालन में, उनकी क्रिया पूजन आदि में, सभी प्रकार के व्यवहार में कितना समय खर्च होता है, वो पूरा समय अपन शिव जी के पूजा में लगाएंगे। बहुत समझाया लेकिन सुदेहा को समझ में नहीं आया। तो पंडित जी ने कहा कि आप संकल्प पूर्वक कहो कि हम अपनी छोटी बहन से कोई ईर्षा नहीं करेंगे। देखिए, पंडित जी जानते थे कि जब वो आएगी उसके यहाँ कोई बेटा बेटी हो जाएगा तो असूया भाव हो जाएगा, ये जलने लगेगी, तो हो सकता है कोई बड़ा भारी अपराध कर दे। तो जल लेकर के संकल्प कराया कि कभी किसी प्रकार का तेरे अंदर ईर्षा नहीं आनी चाहिए। संकल्प पूर्वक कह दिया कि भगवान, अरे वो तो मेरी छोटी बहन है और आप हमारे पतिदेव हो, हम कभी किसी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। पंडित जी के कहने पर संकल्प इसने किया और जब प्रतिज्ञा कर दी तब ब्राह्मण ने विवाह किया। ब्राह्मण ने विवाह किया, 1 वर्ष के बाद उसके यहाँ छोटे बेटे का जन्म हो गया। बड़ा सुंदर बेटा हुआ, शिव भक्त था, नवजात बालक है। घुस्मा का जीवन पवित्र हो गया। इसने विचार किया, रात्रि के समय संकल्प पूर्वक इसने प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी ईर्षा नहीं करेंगे। लेकिन देखो आज ये जलने लगी कि मेरी कुक्षी कैसी है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं है। इसके ऊपर पंडित जी कितने प्रसन्न हैं, इसने बेटे को जन्म दिया है। तो नितांत एकांत रात्रि में शिव महापुराण में लिखा है कि जो घुस्मा नाम की छोटी इसकी बहन है वो निरंतर शिव जी का पूजन करती थी। रोज 108 पार्थिव पूजन बनाती,
विधिवत आवाहन से विसर्जन पर्यंत पूजन करती, दिन भर उनके सामने भजन करती काम से जब समय मिलता तो, और शाम को उनका विसर्जन कर देती। ये उसका नियम था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करती थी। इसकी जो बड़ी बहन है सुदेहा, इसने विचार किया कि जैसे मैं हूं उसी तरह इसको भी कर दूं। बच्चा छोटा था, 1 वर्ष का बेटा हुआ है, और इसने एक बड़ी भारी कुल्हाड़ी जैसा कोई शास्त्र लिया और उसने लिखा यहाँ पर कई टुकड़े कर दिए उस बालक के, मार डाला उसको, लथपथ सैया कर दी। और जो टुकड़े थे वो जहां पर ये शिव जी का विसर्जन करने जाती थी घुष्मा छोटी बहन, उसी कुंड के पास डाला। प्रातः काल का समय हुआ, घुष्मा उठी और इसने विचार किया कि हमारे बगल में तो कोई रक्त जैसा डला है, देखा तो अनेक प्रकार का खून डला था, बेटा तो है नहीं, लेकिन इसने विचार किया कि अभी हमारा नित्य का काम जो है वो करना चाहिए। तो अपने पुत्र मोह का त्याग कर दिया इसने। हमें इस कथा से सीख लेना चाहिए, कितनी भी विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें भगवान का पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा भी कुछ होता है और सबसे पहले अपन भगवान का पूजन छोड़ते हैं। इतना सा सिर दर्द होने लगे तो सबसे पहले पूजन, आज तो मन सा नहीं है पूजा करने का, भोजन छोड़ते हैं, सोना छोड़ते हैं, दूसरों से बातचीत करना छोड़ते हैं, क्या कोई काम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले क्या छूटेगा? भगवान का। आज तो मन नहीं है, पूजन नहीं करेंगे। और यदि किसी पाप के कारण, पूर्व जन्म के अशुभ दोष के कारण हमारे घर में कोई अशुभ घटना हो जाए तो हम तो भगवान को वैरी के समान मानते हैं। फिर तो कई लोग ऐसे हो जाते मंदिर तरफ, मंदिर जैसे मान लो रास्ते में मिल जाए तो मंदिर तरफ देखते नहीं है। कोरोना काल में कितने लोग शांत हो गए। उस समय हम लोग 7 ब्राह्मण मझौली क्षेत्र में एक मृत्युंजय जाप के लिए गए थे, तो हम लोगों ने आंखों से देखा, एक किसी देवी के पति शांत हो गए तो घर से जितने भी भगवान थे सब रोड पर फेंक दिए थे, उसने गालियां दे रही थी। ऐसा हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। सो कलत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई घटना हो, लेकिन हमने ही कोई ऐसे कर्म किए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है मिलता है। परमात्मा का पूजन इसने त्याग नहीं किया। मरा हुआ बालक डला है, लेकिन इसने शिव पूजन नहीं त्यागा। इसने कहा पहले स्नान करें, भगवान का पूजन करें, फिर देखेंगे। बाबा का पूजन करने, स्नान करने के लिए जब सरोवर में गई तो देखा कुंड में कई टुकड़े डले हैं बेटे के। रोना आ गया इसको। भगवान से कहा, भगवान ये क्या लीला कर रहे हो आप? अरे मेरा बालक, इसी कुंड में मैं शिव को विसर्जन करती हूँ और इसी कुंड में मेरा बेटा विसर्जित हो गया। कोई बात नहीं भगवान, आपकी ये लीला, आपको जो अच्छा लगे वो करें। जो उसने घुष्मा ने डुबकी लगाई, भगवान शंकर बाबा उसी कुंड के पास प्रकट हो गए। बोले घुष्मेश्वर महादेव की जय हो। बाबा एक ज्योतिर्लिंग में वहां पर प्रकट हुए, बालक को जिंदा कर दिया शिव जी ने। क्या नहीं कर सकते भोले बाबा। बालक को प्रदान किया और कहा बेटी चिंता न करो, ये बालक 500 वर्ष की अवस्था प्राप्त करेगा और यहाँ पर मैं घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होता हूँ। जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आएंगे, इस कुंड में स्नान करेंगे, हमारे शिवलिंग को इस कुंड के जल से स्नान कराएंगे, उनके जीवन के सभी प्रकार के विघ्न समाप्त कर देंगे। जिनको विद्या की कामनाएं, विद्या प्राप्त होगी। जिनके यहाँ बेटा नहीं, उनको बेटा देंगे। जो कामना करके आएगा वह कामना हमारी कृपा से उसकी पूरी होगी। इस प्रकार से भगवान शिव वहां पर 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के विग्रह हैं। ये स्वयंभू भगवान है, इनकी किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की। ये स्वयं परमात्मा आए और अपना ही तेज भगवान ने ज्योतिर्लिंग में समाहित किया। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। यदि हमें 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन न मिले तो लिखा है इनका केवल नाम ले लें। एक सुंदर 5 लाइनों का स्तोत्र है, उसको सब लोग याद कर लें
और प्रातः काल और शाम के समय रोज उनके नाम लें। यदि श्लोक याद नहीं हो रहा तो केवल भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद कर लो, सोमनाथ से लेकर के घुष्मेश्वर तक। लिखा सायं प्रातः पठे नरः, जो व्यक्ति शाम सुबह इन 12 भगवानों के नाम लेता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।